सिंदूर के बाद आज बुलाई गई सीसीएस की बैठक में मोदी करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता। कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ की एक और स्ट्राइक। पाक के हाई कमीशन स्टाफ को 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश। स्टाफ को भारत ने अवांछित घोषित किया। कश्मीर मुद्दे पर भारत की दो टूक कहा, पीओके को खाली करे पाकिस्तान। साथ ही बोले कि भारत की यह नीति की लंबे समय से हो रही है, इसके बाद कई बदलाव हुए। पाकिस्तान के हमदर्द तुर्की को झटका लगा है। भारत की कंपनी ने यानी कि इज माई ट्रिप और COX एंड किंग्स के बाद आपको बता दें कि एक और बड़ा फैसला लिया गया है। सभी ने अपने ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल पर भी तुर्की की सभी फ्लाइट और होटल बुकिंग सर्विस रद्द करने का फैसला लिया। पाकिस्तानी सेना की चौकियों निगरानी स्टेशनों को निशाना बनाने का वीडियो सामने आया। 8 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। आज बीजेपी लखनऊ में निकालेगी तिरंगा यात्रा। सीएम योगी गांधी प्रतिमा से यात्रा को रवाना करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताने का लक्ष्य है। आज मुंबई में भी निकलेगी तिरंगा यात्रा। अगस्त क्रांति मैदान से तुकाराम ऑमलेट चौक तक ये यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सीएम भी और कई बड़े नेता शामिल होंगे। असम की गुवाहाटी में भी निकलेगी तिरंगा यात्रा। भारी संख्या में जुटेंगे लोग। मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा समेत कई बड़े दिग्गज यात्रा में होंगे शामिल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तिरंगे के रंग से जगमगा उठा। टर्मिनल को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। आदमपुर एयरबेस से आतंकियों और पाकिस्तान को पीएम मोदी की चेतावनी और कहा कि भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। आदमपुर एयरबेस से गरजे पीएम मोदी, कहा कि आतंकियों को घर में घुसकर मारेंगे, नहीं मिलेगा बचने का कोई मौका। पीएम मोदी ने पाकिस्तान और आतंकियों को दिया साफ संदेश। बोले पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं जहां आतंकवादी छिपकर महफूज रह सके। हिंदू नेता साध्वी प्राची ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान को घेरा और कहा कि कसाब पढ़ने वालों को मोदी ने सबक सिखा दिया। साथ ही भारतीय सैनिकों के जज्बे को भी सलाम किया। मोदी जी ने सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान में घुस करके जिस तरह से आतंकियों का सर्वनाश किया, एक इतिहास बनाया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सरगुजा में प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। पंजाब के अमृतसर में आज से खुलेंगे सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल। प्रशासन ने जारी किया आदेश। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते स्कूलों को बंद किया गया। आज भी यूपी के सीमावर्ती गांव में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होगी। अवैध निर्माणों को किया जाएगा सील। बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। CBSE 12वीं के परिणाम में मेरठ के करण पिलानिया ने टॉप किया। 99.80% अंक हासिल कर बने मेरठ और देश के टॉपर। परिजनों में खुशी। यूपी के CBSE में जौनपुर की तेजस्वी ने किया टॉप। 99.4% पाकर प्रयागराज रेंज और जौनपुर जनपद में मारी बाजी। तेजस्वी ने IAS बनना अपना लक्ष्य बताया। यूपी के बहराइच में दरगाह मेले पर रोक के बाद अलर्ट। इलाके में भारी संख्या में फोर्स तैनात। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 युवतियों ने शादी की। मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंधी। कोर्ट एग्रीमेंट के बाद मंदिर में निभाई सभी वैवाहिक रस्में। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद प्रेमानंद महाराज से मिले विराट कोहली और मौके पर विराट की पत्नी अनुष्का शर्मा भी बाबा का आशीर्वाद लेते हुए नजर आई। विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर रेत कलाकार ने बनाई विराट की शानदार कलाकृति। लोगों ने चित्र को इंटरनेट पर बेहद पसंद किया। और महाराष्ट्र में देवाभाव राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट के समापन समारोह में प्रदेश के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिरकत की। इस खास मौके पर सीएम ने खिलाड़ियों का जोश भी बढ़ाया। सीएम फडणवीस ने अपने बयान में कहा कि कबड्डी के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास होता है और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के दिलों में कबड्डी का विशेष स्थान भी है। अमृतसर शराब कांड में डीएसपी और एसएचओ पर गाज गिरी है। नकली शराब के सेवन में 5 गांवों में 21 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने जारी की है मृतकों की लिस्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग। अज्ञात बदमाशों ने 2 लोगों पर गोलीबारी की और वारदात के बाद मौके से बदमाश फरार। इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। दूसरे को बचाने में जुटी डॉक्टर की टीम। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की आरोपियों की तलाश।
यूपी के बदायूं में शराब की दुकान पर सेल्समैन की गोली मारकर हत्या। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा हुआ। नहर में डूबे 4 लोग, गोताखोरों की टीम ने 3 को बचाया, चौथे की तलाश जारी। लापता शख्स को खोज के लिए हर प्रयास कर रही है गोताखोरों की टीम। पीएसी फ्लड टीम बुलाने की परिजनों ने मांग की। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। 10,000 का इनामी तस्कर गोली लगने से घायल हुआ। आरोपी के पास से गौकशी के उपकरण बरामद। आरोपी गौ तस्कर के पास से अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया। पुलिस ने अवैध हथियार बरामद कर शुरू किया गई कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 गुट, जमकर चले लाठी और डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम। मौके पर पुलिस ने शांत करवाया पूरा मामला। आगे की कार्रवाई जारी। यूपी के एटा में 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया। गांव के ही एक युवक पर लगा दुष्कर्म का आरोप। मासूम बच्ची अपनी मां के साथ गांव में सुनने गई थी भागवत कथा। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद भेजा जेल। पीड़ित परिजन ने सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी के कुशीनगर में बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत हो गई। महिला का शव छोड़ अस्पताल संचालक हुआ फरार। परिजनों ने जमकर किया बवाल। यूपी के मुजफ्फरनगर में आपत्तिजनक पोस्ट पर पुलिस की कार्रवाई। देश के खिलाफ फोर्स करना युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा। कुर्बान त्यागी नाम के युवक ने इंटरनेट पर किया था आपत्तिजनक पोस्ट। युवक के खिलाफ थाने में देशद्रोह का मामला दर्ज। यूपी की मथुरा में भी एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या की गई। हनुमान मंदिर में पूजा ये शख्स करता था। पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के कुशीनगर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फंदे से लटका मिला शव। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की आगे की कार्रवाई। मृतका पर अपनी पति की हत्या का आरोप लगाया। जांच कर रही है पुलिस। यूपी के अंबेडकर नगर में जमीन विवाद के चलते शख्स की हत्या कर दी गई। मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस की टीम। यूपी यापुर में दबंगों के हौसले बुलंद। जमीन के विवाद में दबंगों ने लाठी और डंडों से महिलाओं समेत परिवार वालों के साथ मारपीट की और मारपीट में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। यूपी के मैनपुरी में चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। सराफा की दुकान के सोने की टॉप्स चोरी करने वाले को गिरफ्तार किया। बीते दिनों चोरी की वारदात को दिया गया था अंजाम। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बरामद किया चोरी का सामान, सोने के जेवरात, तमंचा, 1 लाख के करीब नकदी भी बरामद की। कुरावली क्षेत्र का यह पूरा मामला। यूपी के अंबेडकर नगर में हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। वांछित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वारदात से लौट रहे शख्स की हुई थी हत्या। यूपी के बलिया में सामने आया मेरठ जैसा मामला। एक महिला ने प्रेमियों संग मिलकर पति की हत्या कर दी। बाद में कई टुकड़ों में शव को ठिकाने में लगा दिया। बेटी की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया। 3 प्रेमियों संग आरोपी मां को गिरफ्तार किया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। यूपी के अमरोहा में इंटर कॉलेज के एक शिक्षक ने छात्रा से छेड़छाड़ की। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। यूपी के शाहजहांपुर से सामने आया लव जिहाद का मामला। हिंदू लड़की को भगाकर शादी करने के फिराक में था युवक। हिंदू युवा संगठन ने लड़की का रुकवाया धर्मांतरण। पुलिस में बताया पूरा मामला। यूपी के सीतापुर में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव। खबर सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका की मां ने हत्या की आशंका जताई और कहा कि 5 लाख रुपए के लेन देन को लेकर बेटी को मिल रही थी धमकियां। मां का बयान दर्ज कर पुलिस ने आगे की जांच शुरू की। यूपी बुलंदशहर में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 2 गुटों में मारपीट हुई। मौके पर कई लोग घायल बताए जा रहे। वीडियो इंटरनेट पर वायरल। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान में अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिसकर्मी ने झड़प हुई और वीडियो भी सामने आया। पंजाब की पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। हरिद्वार की सड़कों पर बेखौफ स्टंटबाजी। चलती कार की खिड़की से बाहर झूलते हुए युवक नजर आया। किया ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन। सड़कों पर बेखौफ स्टंटबाजी का वीडियो इंटरनेट पर वायरल। स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी। प्रशासन से की सख्त कार्रवाई की मांग। हरिद्वार में गंगा में बच्चों का खतरनाक स्टंट। घाट पर बच्चे फूलों से गंगा नहर में छलांग लगा रहे। बच्चों की जान पर भी बात बनी। दिल्ली के बीएम गुप्ता अस्पताल में आग का कहर। नर्स हॉस्टल की दूसरी मंजिल पर लगी आग। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीरिया से प्रतिबंध हटाने का ऐलान। नए राष्ट्रपति अहमद अल शारा के साथ संबंध बहाल करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। यमन से दागी गई मिसाइलों को इजरायली सेना ने किया नष्ट। तेल अवीव और यरूशलेम में सुनी गई सायरन की आवाज से इजरायली सेना ने तरफ इसकी जानकारी दी। तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के बाहर बंधकों के परिजनों ने निकाली रैली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक समझौते में मदद करने का आग्रह किया। गाजा में अभी भी बंद शेष लोगों की रिहाई की मांग की। इधर अकाल के खतरे में गाजा की 1/4 आबादी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी की तरफ से दी गई जानकारी। गाजा के लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। अमेरिका में मैरीलैंड में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। प्राथमिक विद्यालय को कराना पड़ा खाली। स्कूल में कई फीट तक पानी भर गया था।